जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। 70वीं बीपीएससी आंदोलन लगातार चरम पे है और आपको मालूम है कि 4 तारीख को जो 18,000 बापू परीक्षा सेंटर पे जो कैंसिल किया गया था उनका एग्ज़ाम है और उसे अब बढ़ाकर 22 सेंटर में तब्दील किया गया है। जन सुराज इस मुद्दे पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी हमारे साथ जन सुराज के अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं और हम समझेंगे कि क्या मुद्दा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियाँ भी इनके समर्थन में अब नहीं है। सत्ता तो खैर नहीं ही है, विपक्षी पार्टियाँ भी सवाल उठा रहे हैं कि जन सुराज अपने मुद्दे अपनी राजनीतिक आधार तलाशने के लिए छात्रों को हथियार बना रहे हैं। तो सर शुक्रिया आपके समय के लिए। सबसे पहले तो धन्यवाद। बहुत सारे आप पे आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाना तो उनके लिए आसान होता है जिनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। कुछ काम करके दिखाइए, आरोप लगाते रहने से क्या होगा। कुछ काम तो करो। जिनके लिए आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो उनके लिए आपने क्या किया है। आपके ज़माने में भी तो ऐसे ही धांधलियाँ हुआ करती थी। और ये कहाँ का न्याय है कि एक एग्ज़ाम में, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक पर्चा दें और दूसरों के लिए दूसरा पर्चा दें। इस तरह से तो कभी मैंने कोई एग्ज़ाम होते हुए नहीं देखा है। ये तो सरासर गलत है। और जब यूपी की सरकार को ये बात समझ में आ सकती है तो बिहार की सरकार कहाँ, कोई मार्स से आई है क्या, कोई शुक्र ग्रह से आई है कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये एक नेचुरल जस्टिस की बात है, बहुत ही सिंपल बात है और उनको नहीं समझ में आता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बीपीएससी आयोग और सरकार सुनने के मूड में नहीं है। इतना 15 दिन 17 दिन लगभग छात्रों ने आंदोलन किया। अब आप लोग कल से ही महाधरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन सुनने के मूड में तो नहीं है कम से कम अभी भी। तो क्या लगता है कल जब एग्ज़ाम हो जाएगा 4 तारीख को तो और भी नहीं सुनेंगे वो लोग? तो फिर 4 के एग्ज़ाम से तो हमारा कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि जब पहला एग्ज़ाम गलत है तो दूसरा एग्ज़ाम भी गलत है। जिस बेसिस पे ये हो रहा है तो हमारा अभियान तो चलता ही रहेगा और छात्रों का जो ये मुहिम है उसमें हम साथ हैं इनके और हमेशा रहेंगे। उनकी जो मांगे हैं हम उनको जायज़ मानते हैं और उनके साथ हैं, ये हम दिखा चुके हैं। जन सुराज को लेकर छात्रों को भड़काने का आरोप प्रशासन लगा रही है और 2-2 एफआईआर दर्ज कर ली है। तो क्या करिएगा एफआईआर को लेकर? जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। सरकार एफआईआर करती है तो करे। वो लोग का कहना है कि आप लोग छात्रों को अननेसेसरी का उकसा रहे हैं अब, और आप लोग को अपनी राजनीति चमकानी है, बस और कुछ करना नहीं है। उनको अगर लॉजिक समझ में नहीं आता है और भ्रष्टाचार में लिप्त इस सरकार को और बीपीएससी को समझाना इतना मुश्किल है तो वो खुद जाने कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अब तक बाकी सारी पार्टियां आंदोलन की राजनीति करती थी। जन सुराज कहीं न कहीं 2-2.5 सालों से दूर रहा इन चीज़ों से। हालांकि पार्टी तो अभी बनी है, लेकिन आप लोग विश्वास करते थे जन चेतना में। अब प्रोटेस्ट के रास्ते पे आप लोग भी हैं। क्या लगता है कि वही रास्ता सही है, प्रोटेस्ट करके ही अपना? नो, ये भी कोई प्रोटेस्ट और ऐसा कुछ आंदोलन नहीं है। ये तो एक क्या कहें, एक प्रेसिपिटेटिव एक्शन है। हमारी मांगों को 18 दिनों से लोगों ने नहीं सुना, छात्रों की मांगों को, और छात्र अब लाठी खा रहे हैं। उन पे वाटर कैनन यूज़ किया जा रहा है बिल्कुल बिना किसी राइम और रीज़न के। कोई भी मौका ऐसा नहीं था जिसमें छात्रों ने हुड़दंग किया हो या उन्होंने तोड़ फोड़ की हो। ये लाठी डंडा चलाना और वाटर कैनन तो तब किया जाता है जब पुलिस के पास और कोई चारा नहीं रहता है। ऐसी कोई परिस्थिति थी ही नहीं। तो हमें लगता है कि छात्रों को नहीं समझा पाने की स्थिति में सरकार बर्बरतापूर्ण एक्शन ले रही है और उन्हें संभल जाना चाहिए, समय होते चेत जाना चाहिए। विपक्षी पार्टियां एक स्टेज पे या एक धर्रे पे क्यों नहीं आ रही हैं? आप लोग भी विपक्ष है, पप्पू यादव जी भी विपक्ष में ही हैं अभी, और तेजस्वी जी भी हैं, लेकिन तीनों का रास्ता अलग अलग क्यों है? एक तो घर से ही बाइट देते हैं, एक सड़क जाम करते हैं, रेल रोकते हैं, एक आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। कहीं नहीं लगता आप लोगों को कि साथ आ जाएं, एक स्टेज पे आ जाएं तो सरकार को चुकाना या सुनाना अपनी बात ज़्यादा आसान होगा? मुझे नहीं लगता है कि हमारी बात किसी भी तरह से इतनी पॉलिटिकल है जितनी इसको बनाई जा रही है। ये बात बहुत सिंपल है। प्रशांत किशोर जी ने छात्रों के साथ जो बातचीत की उसके तहत ये सारे कार्य हो रहे हैं और अभी तक जो हमने छात्रों के साथ मिलकर किया, उनके एक डेलीगेशन को भी भेजा, सरकार से बातचीत की, सरकार ने जो डेडलाइन दिया उसमें उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमारा रास्ता तो बिल्कुल बातचीत से
समाधान पाने का था। हमने कभी भी ये एक इराटिक एक्शन नहीं लिया है। हमने एक बहुत लॉजिकल तर्क संगत तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया है। 5 सूत्री मांग आप लोग का अब और अलग हो गया है थोड़ा। अब एक हो गया बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी, अब भ्रष्टाचार को लेकर श्वेत पत्र भी जारी करने की बात कहते हैं, और कई मुद्दे भी आप लोगों ने ऐड कर दिया है। तो अब क्या सारी मुद्दे आप लोग के मान लिए जाएंगे तब आप लोग आंदोलन से उठेंगे, या फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है उस स्थिति में भी खत्म? वो देखेंगे हम, जब बातचीत होगी इसके बारे में तो हम देखेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपके समय के लिए। तो देखिए हमारे साथ जन सुराज के अध्यक्ष थे मनोज भारती जी, और हमारी कोशिश यही थी कि सारे मुद्दे आपके जो हैं वो पता करके आप तक बता दिए जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।